बचपन से ही हम सब में एक फोबिया होता है, क्वीर फोबिया। 100 में से 99% में ये फोबिया पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप, समाज, पीयर हमें सिखाते हैं कि जो हिजड़े हैं, जो होमोसेक्सुअल हैं, ये गंदे लोग होते हैं, ये संस्कार और धर्म के अगेंस्ट चलते हैं। और तो और मेडिकल फील्ड के साइकेट्रिस्ट और जो इनसे डील करते हैं वो भी उनको बताते हैं कि आपको एक बीमारी है और इसका इलाज है, जबकि साइंटिफिकली इसका कोई इलाज नहीं है। जेंडर आइडेंटिटी पे लैंडमार्क जजमेंट कि राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपका फंडामेंटल राइट है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बेहतरीन जजमेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर इशू को ये कहा कि लीगल अवेयरनेस कैंप बार बार लगाए जाएं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सबको सेंसिटाइज करे कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कोई सुपर फीमेल, कोई सुपर मेल, XXY या XX, ये केवल जेनेटिकल डिफेक्ट हो सकता है या फिर आपका अपना ओरिएंटेशन। और अगर ये ओरिएंटेशन है तो आपका अधिकार है। धर्म के नाम पर या संस्कृति के नाम पर अनसाइंटिफिकली आपकी सेल्फ एस्टीम पे घात नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बार बार पुलिस के थ्रू हरासमेंट, इवन साइकेट्रिस्ट और आपके डॉक्टर्स, फिजिशियंस भी जब कन्वर्सन थेरेपी करके, यानी कि मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगा, कुछ सेक्स स्टिमुलेशन, कुछ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाइयाँ खिला के, या फिर उनको कहना कि आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत है, ये सब ट्रांसजेंडर्स राइट एक्ट पास होने के बावजूद हो रहा है इस देश में। मैं पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत अपने PLVs को कहूँगा, अगर इंस्पिरेशन लेनी है तो ऑनरेबल जस्टिस आनंद वेंकटेश। जी हाँ, मैं अकेला ही चला था, काफिला बनता गया। कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट किया ऑनरेबल जस्टिस आनंद वेंकटेश ने। 2 लेस्बियंस यानी 2 ऐसी लड़कियां जो शादी करना चाहती थी। मीडिया में हर कुछ इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग हुई कि अपना आइडेंटिटी छुपा के लड़की को बरगला के, ये सब जिस पे ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने मीडिया को कहा थोड़ा सेंसिटिव अप्रोच रखें। आर्टिकल 19 के 1 के A की रिस्पेक्ट रखते हुए मैं मीडिया के राइट टू एक्सप्रेशन को इन्फ्रिंज नहीं करना चाहता गाइडलाइंस देकर, मगर एक्सपेक्ट करूंगा कि वो सेंसिटिव हो। हमारे मीडिया भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि सिरमौर जिले में अगर कहीं ट्रांसजेंडर है जिसको कभी छक्का, कभी हिजड़ा और जाने क्या क्या बोलकर हम क्वीर फोबिया फैलाते हैं सोसाइटी में, यानी हिजड़ों के प्रति नफरत या फिर उनको घृणा करें, घृणा की दृष्टि से देखें। बस स्टैंड से लेकर ट्रेन में जहाँ भी दिख जाएं, हम जल्दी से पैसा देकर भागने लग जाते हैं। शादियों में या बच्चा होने पर केवल उनकी दुआएं लेना, यहाँ तक कि हम हिजड़ों को जानते हैं, हम फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस आनंद वेंकटेश जी ने पहले अपने स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस माइंडसेट के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, और जब ये रिपोर्ट आई कि हाँ वो अभी बायस्ड हैं, तो उन्होंने केस को एडजर्न किया लेस्बियन सिस्टर्स का और अंडरगो थेरेपी गए। और जब उनको सर्टिफिकेट मिला कि अब उनके स्टीरियोटाइप्स नहीं रहे, तब जाकर ही उन्होंने केस को हैंडल किया। केस का नाम एस सुषमा एंड अनदर वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लैंडमार्क जजमेंट में कहूँगा ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का। ये बताएं आप ट्रांसजेंडर और मार्जिनलाइज सोसाइटी को कि आपका देश एक वाइब्रेंट पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां अगर कोई कानून चलता है जो सब धर्म से ऊपर है तो वह है संविधान और उसमें छिपा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आर्टिकल 51A के H का ध्यान दिलाएं आप डॉक्टर्स को, पुलिस को और सिविक सोसाइटी को कि कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। और इसीलिए आप जो है वो हिजड़ों के प्रति जो नफरत है, घृणा है, इसको कम करें। इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, कन्वर्सन थेरेपी ना कराएं। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने जो हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन है NMC, उनको डायरेक्शन दिया था कि जो आपकी किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो अनसाइंटिफिक है, डेरोगेटरी इंफॉर्मेशन है LGBT कम्युनिटी के बारे में, यानी लेस्बियन, गेज, इन सारे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इसके बारे में। और पुलिस जो हरासमेंट करती है, तो ऑनरेबल जस्टिस आनंद वेंकटेश जी ने कहा था कि पुलिस के रूल्स हैं उसमें लिख दिया जाए कि अगर LGBT
केवल कम्युनिटी नहीं बल्कि जो एनजीओज इनके लिए काम करते हैं, जो एक्टिविस्ट इनके लिए काम करते हैं, उनको भी हरास करना मिसकॉन्डक्ट माना जाएगा। पुलिस के अगेंस्ट मिसकॉन्डक्ट का केस चलाया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करवाए जाएंगे और इस हद तक पुलिस कॉन्डक्ट रूल्स को अमेंड करने की डायरेक्शन भी उन्होंने जारी किया था। हम एस सुषमा एंड अनदर वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तहत ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट के तहत ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास बेहतर रीजनिंग नहीं है तो ऑनरेबल डिफरेंट हाई कोर्ट्स की जजमेंट भी जो है इस देश में बाइंडिंग होती है। और जिस तरह तमिलनाडु लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने 28 डीएलएसएस के थ्रू बड़े बड़े कैंप लगाए, हम भी पैन इंडिया प्रोग्राम के तहत अपने पीएलवीज रिमांड काउंसिल को कहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, लॉ स्टूडेंट्स को ये कहते हैं, प्लीज आइडेंटिफाई करें अपनी म्यूनिसिपैलिटी में, अपने गांव में कोई ऐसा जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर उसकी सेल्फ एस्टीम पे लगातार समाज, उसके क्लासमेट्स, उसके माँ बाप ही प्रेशराइज कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा आपसे कि उनसे ज़बरदस्ती फिजिकल इंटरकोर्स करवाया जाता है ताकि वो अपने गे हैबिट्स को छोड़े, लेस्बियन हैबिट्स को छोड़े और ठीक हो जाए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं समाज में हो रही जो कि हमारे आर्टिकल 39 कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हमारी ड्यूटी बन जाती है हम उन तक पहुँचें थ्रू पीएलवी, थ्रू स्टूडेंट्स। और राइट ऑफ ट्रांसजेंडर्स एक्ट जो 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, उसके तहत जो रिजर्वेशन का राइट है, नौकरियों में नौकरी क्रिएट करके उनको रिहेबिलिटेट करने का राइट है, उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को एक्नॉलेज करने का राइट है। और जिस तरह ऑनरेबल जस्टिस आनंद वेंकटेश जी ने सेंसिटिव और सेंसिटाइज अप्रोच दिखाया, अकेले चले और अपनी बायस एटीट्यूड को पहले उन्होंने क्योर किया और उस क्योर करने के बाद स्लीव ऑफ डायरेक्शंस दिए जो लैंडमार्क जजमेंट के रूप में एस सुषमा एंड अनदर वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में आया। और आज ये इतनी खुशखबरी है कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो पूरे भारत पर लागू होती है, उन्होंने सारे मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग हमारे नाहन के मेडिकल कॉलेज को भी ये डायरेक्शन दिया कि आप अपनी किताबों में कन्वर्सन थेरेपी या इस तरह की बातें जो क्वीर फोबिया फैलाती हैं, यानी कि हिजड़ों, जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, या एलजीबीटी कम्युनिटी, उनको हम हिजड़ा बोल के ह्यूमिलिएट ना करें, छक्का बोल के ह्यूमिलिएट ना करें, हम उनको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें। ट्रांसजेंडर आपने देखा होगा कॉलम में लिखा होता है मेल या फीमेल, और अब ट्रांसजेंडर भी। और किताबों में अगर कोई अनसाइंटिफिक डेरोगेटरी इंफॉर्मेशन है तो उसको करिकुलम से हटाया जाए। बेहतरीन जजमेंट है। मैं अकेला ही चला था, काफिला बनता गया। आप हमारे पीएलवीज अकेले चलें, 3 बार 545 गाँव को आप कवर करें, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्राउज़र या पैम्फलेट बांटने के साथ साथ आइडेंटिफाई करें किसी दलित भाई को या बहन को, किसी विक्टिम कॉम्पेंसेशन को, अनुसूचित जाति, जनजाति, ट्रांसजेंडर, जो लोग हमारी रोशनी से अब तक वंचित हैं, उनको आइडेंटिफाई करके चिट्ठी लिखकर उनकी प्राइवेसी इंटीग्रिटी का ध्यान रखकर हम तक उनकी बातें पहुंचाएं। मीडिया से हमारा अनुरोध है वो इस मुद्दों को, उनके अधिकारों को अवेयरनेस के रूप में फैलाएं, को ख़त्म करवाएं और उनके हकों को दिलाने में हमारी मदद करें। जय हिंद, जय हिमाचल।